प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों के बीच त्रिलोकी का संतुलन डगमगा रहा था, तब एक अद्भुत युद्ध का वर्णन मिलता है। किंग कॉन्ग का युद्ध यह साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि प्रकृति के रक्षक और विनाश के दूतों के बीच हुई महागाथा थी। कहानी के अनुसार असुरों का राजा रक्ताक्ष अपनी दैत्य सेना के साथ पर्वतीय वनों को नष्ट कर रहा था। उसका उद्देश्य था देवताओं के पवित्र वन क्षेत्र को उजाड़ कर वहां एक दुष्ट यज्ञ करना, जिससे वह अमरत्व और अपार शक्ति प्राप्त कर सके। वन देवताओं ने यह अत्याचार देखकर किंग कॉन्ग को पुकारा, जो उस समय वन और पर्वतों का अदृश्य प्रहरी था। किंग कॉन्ग ने जैसे ही युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। असुरों की सेना ने उस पर अग्निबाण, विषधर नाग और जादुई हथियारों से आक्रमण किया, परंतु उसकी शिला समान त्वचा पर वे अस्त्र शस्त्र बेअसर रहे। किंग कॉन्ग ने अपनी विशाल भुजाओं से वृक्ष उखाड़कर उसे गदा की भांति घुमाया और असंख्य असुरों को परास्त कर दिया। रक्ताक्ष ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तो उसने महाकाय राक्षस को बुलाया। वे समुद्र के तल से निकले और पर्वत के समान विशालकाय थे। युद्ध कई दिनों तक चला। कभी पहाड़ टूटते, कभी समुद्र गरजता, कभी आकाश से अग्निवर्षा करता। किंग कॉन्ग ने अपनी अतुलनीय शक्ति से इन राक्षसों को एक एक कर धराशायी कर दिया। एक समय ऐसा आया जब रक्ताक्ष ने मायावी रूप धारण कर किंग कॉन्ग को ब्रह्मजाल में फंसा लिया, लेकिन किंग कॉन्ग ने अपनी आदिम प्रवृत्ति और तीव्र इंद्रियों के बल पर उसे खोज निकाला और एक प्रचंड प्रहार से उसकी माया भंग कर दी। अंततः रक्ताक्ष का वध हुआ और उसकी सेना का संहार कर दिया गया। इस विजय के बाद देवताओं ने किंग कॉन्ग को वन राक्षस की उपाधि दी। यह युद्ध न केवल वनों की रक्षा के लिए था, बल्कि प्रकृति के संतुलन और देवीय नियमों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। किंग कॉन्ग के इस युद्ध से यह संदेश मिलता है कि जब भी दुष्ट शक्तियाँ प्रकृति और जीवन के संतुलन को नष्ट करने का प्रयास करती है, प्रकृति स्वयं अपने राक्षस को जन्म देती है। यह युद्ध इस बात का प्रतीक है कि बल का प्रयोग केवल रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं।